हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सी साइंस जोन्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवर इन्वायरमेंट अर्थात हमारा पर्यावरण। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अवर इन्वायरमेंट। तो आपको पता भी होगा कि जैसे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अराउंड बहुत सारे थिंग्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट लाइक लिविंग और नॉन लिविंग। तो सबसे पहले देखते हैं और इन्वायरमेंट के अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखेंगे तो इसमें टू टाइप का कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट फॉर क्या दिया आपका, फर्स्ट है इसमें लिविंग और दूसरा क्या होता है आपका नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। तो लिविंग के अंतर्गत जस्ट लाइक हम देखेंगे इसमें टू टाइप्स होता है आपका, ये आपका प्लांट्स हो गया, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, तो ये लिविंग कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में देखेंगे तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपका, कौन सा, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, है ना। तो सबसे पहले लिविंग कंपोनेंट्स में देखते हैं तो इसमें प्लांट्स। ठीक है, प्लांट जो होता है इसमें प्रेजेंट क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या करता है आपका सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या होता है वाटर के थ्रू क्या करता है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल तैयार करता है, स्वयं मतलब फूड मटेरियल तैयार करता है। इस कारण से हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर बोलेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि जो प्लांट्स जो होते हैं अपना क्या करते हैं, खुद अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, इस कारण से उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। ठीक है, सेकंड देखते हैं आपका एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है कि ये जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है आपका एनिमल क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते और किस पे डिपेंड रहते हैं आपका, प्लांट्स पे। ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया आपका लिविंग कंपोनेंट्स। और दूसरा देखते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक देखते हैं हम लोग, ये तो नॉन लिविंग होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास है आपका लाइट। ठीक है, लाइट हो गया आपका, सॉइल हो गया आपका, और आपको क्या हो गया, वाटर और आपका एयर। ठीक है, ये सब क्या आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। लेकिन ये दोनों चीज़ की वजह से देखो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से आपका इन्वायरमेंट पूरा बना हुआ है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ क्या हो जाए आपका, गायब हो जाए, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। सपोज हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है आपका, वाटर है, सॉइल है और क्या है आपका एयर है। तो अगर कुछ समय के लिए लगभग 1 घंटे के लिए अगर एयर को क्या कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो हम लोग क्या रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, और हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मतलब हमारा इन्वायरमेंट जो है किससे बना है आपका, देख सकते हो आप, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर आपका ये इन्वायरमेंट आपका बना है। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद देखा जाए तो आपको जो एनिमल जो होता है, ठीक है, एनिमल जो होता है किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। सपोज देखते हैं, अगर देखा जाए कौन सा, सपोज ये आपका प्लांट्स है या फिर ग्रासेस है, ग्रीन ग्रासेस। ठीक है, ये ग्रीन ग्रासेस है, ये क्या कर रहा है आपका फोटोसिंथेसिस, सनलाइट है और यहाँ से वाटर ऑब्जर्व करके और यहाँ पे उस प्रेजेंट क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके क्या बना रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके क्या कर रहे हैं आपका फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन सेकंड देखो, अब इसी को क्या कर रहे हैं, मतलब खुद अपना फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे आपका, प्रोड्यूसर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर जो दिख रहा है उसको कौन खाएगा, जस्ट लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स, जस्ट लाइक आपका रैबिट हो गया, काऊ हो गए, है ना, काऊ और डियर, ये सब क्या कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं। ये क्या कराएंगे, हर्बीवोरस। मतलब किसी न किसी फॉर्म में क्या दिख रहा है आपका, जितने भी जो एनिमल्स जो रहते हैं किस पे डिपेंड रहता है आपका, प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो प्लांट्स पे डिपेंड है तो क्या करेगा, ये जाहिर सी बात है फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा नहीं, कौन आपका एनिमल। तो किस पे डिपेंड रहेगा, प्लांट्स पे। तो ये लोग क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज इसको बोल सकते हैं आपका हर्बीवोरस एनिमल, एनिमल जो किसको खा रहा है आपका, ग्रीन ग्रासेस। ठीक है, किसको खा रहे हैं, ग्रीन ग्रासेस को खा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाएंगे। और जस्ट लाइक जो क्या कर रहे हैं,
और कुछ कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका हर्बीवोरस एनिमल्स में आ जाएगा आपका डियर, रैबिट और आपका क्या हो जाएगा आपका काऊ, ठीक है। ये सब क्या आपका हर्बीवोरस एनिमल्स है। और दूसरा देखा जाए जो किसमें अदर जो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, वे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। देखो सपोज इसको खाने वाला कौन है आपका, लायन हो गया, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल जो किसको खाते हैं, जैसे कि आपका काऊ है, डियर है, रैबिट है, इन सबको खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस एनिमल कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा आपका लायन, टाइगर, फॉक्स, ठीक है। ये सब क्या है आपका कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। और उसी तरीके से जो क्या करते हैं, जो ग्रीन ग्रासेस है ना, जो ग्रीन ग्रासेस को भी खा रहा है और साथ ही साथ किसको, एनिमल्स को भी खा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ओमनीवोरस एनिमल्स। जस्ट लाइक मेन हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या आपका ओमनीवोरस एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ओमनीवोरस एनिमल, ठीक है। ये होगा आपका ओमनीवोरस एनिमल्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक ये दूसरे मतलब जो प्रोड्यूसर प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ अपना फूड मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकंड, जो अदर जो एनिमल्स हैं वो इस पर डिपेंड है, इसको बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर, क्योंकि फूड मटेरियल का फॉर्मेशन खुद कर रहा है तो प्रोड्यूसर, और ये दूसरे पे डिपेंड है तो कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इसको बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये क्या कर रहा है, ग्रीन ग्रासेस को खा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, हर्बीवोरस। और जब हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन खा रहा है आपका, ये जो एनिमल्स खा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो हर्बीवोरस और जो क्या बोलते हैं ग्रीन ग्रासेस है ना, दोनों को खा रहे हैं, एनिमल्स को भी खा रहे हैं और ग्रीन ग्रासेस दोनों को भी खा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस बोलेंगे इसको। जस्ट लाइक मेन, डॉग, ये सब क्या आपका ओमनीवोरस एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, बिल्कुल अगर इसको देखा जाए एक साइकिल के फॉर्म में दिख रहा है, सॉरी साइकिल बोलता हूँ, चैन के फॉर्म में दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो ये चैन के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका फूड चैन के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें फूड चैन, ठीक है। क्या फूड चैन, इसके बाद देखते हैं हम लोग फूड चैन। फूड चैन मतलब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, मतलब एक प्रकार की सीरीज चल रही है, ठीक है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं ना, उसी तरीके से क्या बनता है आपका एक प्रकार का सीरीज बन रही है, फिर चैन के फॉर्म में बन रहा है। जैसे जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो अगर ऐसे चलाते हैं तो क्या हो, चैन के फॉर्म में आगे आगे बढ़ता जाता है ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका फूड चैन होता है बिल्कुल भी वैसे साइकिल में जो चैन लगा रहता है बिल्कुल है ना, उस तरीके से चैन के रूप में बंधा रहता है। अगर उसमें से एक अगर लिंक कट गया, सपोज हमारे पास क्या दिख रहा है आपका, ये चैन दिख रहा है आपका किसका, साइकिल में जो लगा रहता है चैन, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, राउंड राउंड घूम रहा है। अगर इसमें से किसी एक भी लिंक को अगर तोड़ दिया जाए, फिर ब्रेक डाउन कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, तो क्या ये राउंड राउंड ऐसा सर्कुलेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। उसी तरीके से आपका फूड चेन जो चलता है राउंड राउंड ऐसे चलता ही रहता है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर उसमें से किसी एक को हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लगभग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फूड चेन के बारे में, ठीक है। फिर तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फूड चेन किसमें का देखते हैं, फूड चेन ओशन, ओशन में देख लो है ना, जैसे कि हम लोग किसी भी तालाब का देखते हैं, पॉन्ड का देखते हैं, रिवर का देखते हैं, या फिर ओशन का देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, सपोज वहाँ पे क्या बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या आपका बहुत बड़ा ओशन है। ओशन में देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे तो ऑल होल एरिया में क्या आपका वाटर ही वाटर पूरा फिल हुआ है, इसमें भरा हुआ है, टोटल पानी पानी आपको नज़र दिखाई देगा। आपको जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर एल्गीस है ना। किसी एक का एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज हम लोग किसके लेते हैं, एल्गी का। एल्गी यहाँ पे सपोज क्या कर रहा है सर, प्रोटीन कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन कर रहा है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर है, क्या आपका प्रोड्यूसर है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सनलाइट्स है ना, सनलाइट्स हो गया, सनलाइट्स, और यहाँ पे जो वाटर में प्रेजेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऑब्जर्व करके क्या कर रहा है आपका फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सेकंड, अब इसको खाने वाला कौन है आपका,
यहाँ पे जो छोटे छोटे पीसेस है, स्मॉल पीसेस है ना, स्मॉल पीसेस क्या करते हैं आपको फूड मटेरियल के फॉर्म में इसको लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज आ गया आपका, ठीक है, ये पीसेस आ गए, ये सब क्या कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं। तो सेकंड ये क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, ये आपका हो गया कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। अब इसको देखो, अब इसको कौन खा रहा है, सपोज खा रहा है हम लोग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सपोज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग कौन शिकार करता है ना, ये लोग भी उसको शिकार करते हैं। लेकिन देखो टाइगर, क्या होगा आपका टाइगर, ठीक है, इसका शिकार कौन कर रहा है आपका टाइगर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सीरीज चलता रहता है। अगर यहाँ पे हम किसी एक को अगर छोड़ दिया, अगर कोई मछली को खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, मछली पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये पूरा जो आपका एल्गी दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद ये लोग भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मतलब एक सीरीज के फॉर्म में या फिर चेन के फॉर्म में जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसको बोल सकते हैं फूड चेन, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, और ये इस पे डिपेंड है, और ये इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या आपका फूड चेन है। अगर इसी में बहुत सारे अगर फूड चेन को मिक्स कर दिया जाए तो ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, फूड वेब का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ने के क्या करते हैं, उसमें एक नेट डालते हैं, डालते नहीं डालते ऐसे, है ना, नेट डालते हैं तो क्या करता है, बहुत सारे इसमें जाल के फॉर्म में रहता है, जिससे क्या हो जाता है, फंस जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो फूड चेन है, हमारे जो इन्वायरमेंट में फूड चेन जो प्रेजेंट है, अगर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं 1 2 3 बहुत सारे फूड चेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इसमें जो बताया गया था, जैसे हम लोग फूड चेन के बारे में डिस्कस किए थे, तो फूड चेन में क्या होता है, इस प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म हुआ है वो एक से अधिक जो फूड चेन है उसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक से अधिक फूड चेन में प्रेजेंट रहता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका फूड वेब या फिर खाद्य जाल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको देखते हैं फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया गया इसमें एल्गी का लेते हैं, ठीक है, एल्गी। और इसको कौन खा रहा है आपका, फिश को कौन खा रहा है आपका, ह्यूमन बीइंग या फिर मैन, ठीक है। और इसको कौन आपका टाइगर। अब इसको एल्गी, अब जाहिर सी बात है जरूरी नहीं है कि इसमें जो फिश बस है इसको किसको एल्गी को खाए, हो सकता है इसमें प्रेजेंट जो स्मॉल इंसेक्ट है, कौन सा स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट है वो इसको खा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे फिश है या फिर स्मॉल जो फिशेस हैं उसको कौन खा रहा है आपका, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग खा रहा है। और जो स्मॉल इंसेक्ट है उसको भी कौन खा रहा है आपका, फ्रॉग खा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं एल्गी को कौन खा रहा है, फिश खा रहा है, फिश को कौन, मैन को टाइगर खा रहा है। उसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे तो एल्गी जो दिख रहा है उसको भी कौन खा रहा है आपका, स्मॉल इंसेक्ट। मतलब यहाँ पे एल्गी जो है एक से अधिक जो फूड चेन है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी तरीके से जो स्मॉल इंसेक्ट है उसको कौन खा रहा है आपका, फ्रॉग खा रहा है। और जो स्मॉल फिशेस हैं उसको भी कौन खा रहा है आपका, फ्रॉग खा रहा है। और फ्रॉग को कौन खा रहा है आपका, स्नेक खा रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें, और जो स्मॉल इंसेक्ट हैं बहुत सारे जो दिख रहे हैं इसमें स्मॉल इंसेक्ट है, छोटे छोटे इंसेक्ट जो प्रेजेंट रहते हैं, उसको कौन खाता है आपका, बर्ड, ठीक है, बर्ड्स खा रहा है। और बर्ड्स को देखो, बर्ड्स हो गए, ये क्या हो गया आपका बर्ड्स, और बर्ड्स को कौन खा रहा है आपका, वल्चर, ठीक है, वल्चर। साथ ही साथ फ्रॉग को भी कौन खा रहा है आपका, वल्चर खा रहा है। और साथ ही साथ स्नेक को भी कौन आपका, वल्चर खा रहा है, ठीक है ना। इसको भी मतलब फ्रॉग को भी वल्चर खा रहा है, स्नेक को भी कौन खा रहा है आपका, वल्चर खा रहा है। तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है आपका, फूड वेब का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इसमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक से अधिक, देखो यहाँ पे देखो फ्रॉग भी क्या कर रहा है, ये वाला फूड चेन में भी प्रेजेंट है, ये वाले फूड चेन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं आपका क्या चीज़, आपका फूड वेब, इसको बोल सकते हैं आपका फूड वेब बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।